दलाई लामा के प्रेरणादायक विचार। आपका लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। खराब समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहाँ से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जिस जगह अज्ञानता हमारा शिक्षक हो, उस जगह शांति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। उस समय आप सब कुछ कर पाएंगे जब आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो जाएगा। उदारता के अभ्यास में आपका दुश्मन ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। बाहरी दुनिया में हम कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम अंदर से शांत न हो। दयालुता की जड़ आभार की मिट्टी में छुपी हुई होती है। प्रेम और दयालुता व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इसके बिना मानव जाति जीवित नहीं रह सकती है। हम धर्म और चिंतन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मानव जाति के बिना हम नहीं रह सकते हैं। कष्ट आपको बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह एक बुरा बदलाव है। इस पीड़ा को लीजिए और ज्ञान में बदलिए। जब आप कुछ खो देते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को मत खोइए। खुशी पहले से तैयार किया हुआ कोई चीज नहीं, ये आपके कर्मों से आती है। एक सच्चा हीरो वही होता है जो अपने गुस्से और बुराई को पराजित कर देता है। खुशियाँ कभी तलाश करने से नहीं मिलती, कभी कभी वे आशा न होने पर अचानक ही आ जाती है। महानता को सीखने के लिए सबसे पहले दूसरों का आदर करना बहुत जरूरी है। एक अनुशासित मन हमें खुशी की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन हमें दुख की ओर ले जाता है। सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा हो। दोस्ती विश्वास पर निर्भर करती है, शक्ति धन ज्ञान या शिक्षा पर नहीं। विश्वास होगा तभी दोस्ती होगी। सुबह आपके द्वारा सोचा गया केवल एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। हृदय परिवर्तन से ही दुनिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। आशावादी बनिए, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। ज्ञान एक सेना की तरह है जो बुराइयों का अंत करने का कार्य करता है। क्रोध और घृणा मछुआरे की हुक की तरह है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कहीं हम उस जाल में फंस न जाएं। वही करने की कोशिश करें जहां आपको उड़ना पसंद हो और किसी वजह से वापस आकर रुकना भी पसंद हो। एक दिन में न तो एक अंतरिक्ष स्टेशन और न ही एक प्रबुद्धपन महसूस किया जा सकता है। दूसरे के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दें। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आप परम सुख पा सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हैं, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। क्रोध और नफरत कमजोरी के संकेत हैं, जबकि दया शक्ति का एक निश्चित संकेत है। सारे दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। प्रायः लोग अपनी खुशी या संतुष्टि के स्वार्थ की खोज में दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य ही खुश रहना है। हर दिन कुछ समय अकेले में बिताएं। जब कभी भी संभव हो नम्र बनिए, और यह हमेशा संभव होता है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने के बजाय आपकी गलतियों और आपकी कमियों को बताता है। आपने जितना पाया और जितना दिया, उसके आधार पर अपनी सफलता को परखिए। जब आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि आपने गलती की है, तो उसे सुधारने के लिए तुरंत फैसला लीजिए। मौन रहना ही कभी कभी बेहतरीन जवाब होता है। क्रोध और नफरत कमजोरी के संकेत है, जबकि दया शक्ति का एक निश्चित संकेत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप
कितनी अमीर या पढ़े लिखे हैं, जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो सकते हैं। क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। प्यार दुलार करने से हम दोस्त बनाते हैं और अकेले रहने के खतरे को कम करते हैं। एक खुला दिल भी खुले दिमाग की तरह होता है।